आज हम जानेंगे बाबू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम एवं विशेषण। संकेतवाचक सर्वनाम एवं विशेषण में एग्जाम्पल आता है दिस, डैट, दिज, दोज। दिस मीन्स यह, डैट मीन्स वह, दिज मीन्स ये या ये सब, और दोज मीन्स वे या वे सब होता है। हम जानेंगे कि कहाँ पे दिस, डैट, दिज, दोज का प्रयोग करते हैं। दिस, डैट, दिज और दोज का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमको किसी वस्तु को या व्यक्ति को इंगित करना हो। किसी व्यक्ति या वस्तु को क्या करना हो, इंगित करना हो, वहाँ हम दिस, डैट, दिज, दोज का प्रयोग करते हैं। जानेंगे दिस का अर्थ होता है यह, नज़दीक के वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। डैट का अर्थ होता है वह, दूर के वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। और दिज का अर्थ होता है ये या ये सब, नज़दीक के वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। और दोज का अर्थ होता है वे या वे सब, दूर के वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इन सबों को जानने से पहले आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नंबर को जानना। नंबर मीन्स वचन होता है। इसके दो भाग होते हैं, सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन। सिंगुलर नंबर का डिफिनीशन देखेंगे। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन आर थिंग। जैसे कि आप हिंदी में कह सकते हैं, जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वहाँ सिंगुलर नंबर होता है, अर्थात एक वचन होता है। और जहाँ एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है वहाँ प्लूरल नंबर होता है, अर्थात बहुवचन होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में जानेंगे। यहाँ पे सिंगुलर नंबर का एग्जाम्पल आप देखेंगे, कैट बिल्ली, डॉग कुत्ता, रैट चूहा, बैट बल्ला, एंट चींटी, etc। ये आपके एग्जाम्पल हो गए सिंगुलर नंबर का। अब आप जानेंगे प्लूरल नंबर। अभी हमने आपको बताया प्लूरल नंबर का अर्थ होता है बहुवचन। जहाँ एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है वहाँ प्लूरल नंबर होता है, अर्थात बहुवचन होता है। इसमें डिफिनीशन देखेंगे, प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन आर थिंग। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कैट्स यानी बिल्लियाँ, डॉग्स कुत्ते, रैट्स चूहे, बैट्स बल्ले इत्यादि, etc। ओके। अब हम जानते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे, समझ रहे हैं ना। अब हम जानते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। दिस, डैट, दिज, दोज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिस, डैट, दिज, दोज, ये जो चारों आपके शब्द दिखाई दे रहे हैं, चारों आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव है। वही हमने यहाँ पे लिखा है कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि जब किसी नाउन के बाद, जब दिस और डैट के बाद या दिज और दोज के बाद कोई नाउन आएगा तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझेंगे। और अगर दिस, डैट और दिज, दोज के बाद अगर कोई नाउन नहीं आया तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे दिया है यह एक घड़ी है। अब देखिए यहाँ पे यह के बाद कोई नाउन नहीं दिया है। अगर कोई नाउन नहीं दिया है तो यह आपका संकेतवाचक सर्वनाम है। इसका ट्रांसलेशन होगा, यह का दिस हो गया, है का इज हो गया, एक का ए हो गया और घड़ी का वॉच हो गया। यहाँ देखिए वह एक किताब है, वह
एक किताब है तो वह का आपका डैट हो गया, और है का इज हो गया, एक का ए हो गया, और किताब का बुक हो गया। ठीक, अब यहाँ पे भी वह के बाद कोई नाउन नहीं है। जब वह के बाद कोई नाउन नहीं है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम है। नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं, ये सब लड़के हैं। देखिएगा ये बहुवचन में है, ये सब लड़के हैं, तो ये सब का दिज हो गया। और जब बहुवचन आता है अर्थात प्लूरल नंबर आता है तो हैं की अंग्रेजी हम आर लिखते हैं, तो आर हो गया। लड़के यानी बहुवचन में है तो यहाँ पे बॉयज हो गया। अब यहाँ भी देखिए ये सब के बाद कोई भी नाउन क्या है, नहीं है, तो आप समझ जाइए कि यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम है। यहाँ भी देखिए वे सब मेरी गाय हैं। यहाँ भी देखिए वे सब के बाद कोई नाउन नहीं आया है, इसका मतलब यह भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम है। देखेंगे वे सब का अंग्रेजी दोज हो गया। दोज आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, दूर की वस्तुओं को दर्शा रहा है, तो वहाँ पे हम दोज का प्रयोग करेंगे। और यानी वे सब का अंग्रेजी दोज हो गया, हैं का अंग्रेजी आर हो गया। यहाँ पे देखिए मेरी का संबंध गाय से है, तो तुरंत हम मेरा मेरी मेरे के लिए हम माई लिखते हैं, और गाय का अंग्रेजी क्या हो गया, काउज हो गया। अब इसी चीज़ को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक सर्वनाम, जब किसी नाउन के जब किसी यानी जहाँ पर दिस या डैट के बाद, जहाँ पर दिज या दोज के बाद अगर नाउन है तो आप समझ जाइए कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अर्थात संकेतवाचक विशेषण है। अब यहाँ पे देखिए यह कलम लाल है। देखिए इस दिस के बाद से नाउन दिया है, तो अब आपका कंफर्म हो गया कि यह आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अर्थात संकेतवाचक विशेषण है। यह का दिस हो गया, कलम का पेन हो गया, है का इज हो गया, लाल का रेड हो गया। यहाँ देखिए यहाँ भी दिस और डैट के बाद, देख रहे हैं ना, यहाँ भी दिस और डैट के बाद नाउन दिया है, इसका मतलब ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो वह का डैट हो गया, वह के ठीक बाद देखिए घर है, वह घर यानी घर का हाउस हो गया, है का इज हो गया, और छोटा का स्मॉल हो गया। यहाँ देखेंगे बहुवचन में अर्थात प्लूरल नंबर में, वे गायें सफ़ेद हैं, तो ये गायें सफ़ेद हैं, तो ध्यान देंगे ये का आपका दिज हो गया, गाय का काउज हो गया, है का आर हो गया, और सफ़ेद का आपका व्हाइट हो गया। यहाँ पे भी देखिए इस दिज के बाद आपका नाउन दिया है, तो जब दिज के बाद, दोज के बाद, दिस के बाद, डैट के बाद अगर कोई नाउन दिया हो तो आप तत्काल अर्थात तुरंत समझ जाएंगे कि यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अर्थात संकेतवाचक विशेषण है। ओके, यहाँ देखिए वे टोपियाँ बड़ी हैं। यहाँ पे देखिए इस वे के बाद आपका नाउन आया है टोपियाँ, अर्थात दोज के बाद आपका नाउन कैप्स आया है, तो इसलिए हम समझ जाएंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, यहाँ पे देखेंगे वे का अंग्रेजी दोज हो गया, टोपियाँ का अंग्रेजी कैप्स हो गया, और यानी वे टोपियाँ तो आपका बहुवचन है, यहाँ पे है के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यानी हिंदी में सहायक क्रिया आर लगाते हैं, और बड़ी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा। अब एक चीज़ और आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर बाय द वे मान के चलिए कि अगर आपको सिर्फ लिखना है यह घड़ी है, तो उस समय भी यह का अंग्रेजी दिस, है का अंग्रेजी इज, और यहाँ पे एक नहीं है लेकिन यहाँ पे यह घड़ी है, यानी एक घड़ी का ही बोध करा रहा है, तो यहाँ पे एक का अंग्रेजी हम लिखते हैं, एक का अंग्रेजी ए हो जाएगा, घड़ी का अंग्रेजी वॉच हो जाएगा। अगर आपका सेंटेंस यह घड़ी है तो उस समय भी हम अंग्रेजी दिस इज ए वॉच का प्रयोग करेंगे। हमारा फोटो नहीं आ रहा है।